हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप 3D डोर डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये डोर स्पेशल हैं क्योंकि इन डोर्स को आप अपने नीड के हिसाब से ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे इस डोर पैनल को हमें 60 डिग्री की बजाय 90 डिग्री पे ओपन करना है, तो यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे तो 90 डिग्री ओपन हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री कर देंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इस डोर का डायमेंसन ये रहा। पैनल 90 सेंटीमीटर का है, जिसमें कि 1 सेंटीमीटर का गैप है। टोटल फ्रेम 100 सेंटीमीटर का है। विड्थ 10 सेंटीमीटर है, और ये पैनल 5 सेंटीमीटर का है, और टोटल पीछे 7.5 सेंटीमीटर का है। एंड ओवरऑल हाइट की बात करें 210 सेंटीमीटर का टोटल फ्रेम है। चलिए इस डोर को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल आप टेम्पलेट से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी डायमेंशंस है ये सेंटीमीटर में यूज हुई है, इसलिए न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, और यहाँ से आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर टेम्पलेट को यूज कर लेंगे। सबसे पहले इस डोर के फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं। फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज करते हैं। ये जो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार है, अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। हमारे पास ज़्यादा टूल्स वाला लार्ज टूल सेट अवेलेबल है। यहाँ से रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए। देन सबसे पहले एक विड्थ बनाएंगे जो कि टोटल विड्थ है। यहाँ पे नज़र डालिए डायमेंशंस में, जो सबसे पहले डायमेंशन आती है वो लेंथ होती है, देन उसके बाद विड्थ होती है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पुट करिए, देन कॉमा लगाइए, एंड 10 सेंटीमीटर, देन इंटर। अब इस फ्रेम को हम 210 सेंटीमीटर ऊपर की ओर पुश पुल कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से एक पैनल मिल जाएगा। अब इस पैनल के अंदर हमें कट करना है एरिया। ऐसा करने के लिए हम ऑफसेट टूल का यूज करेंगे। ये टूल किसी भी फेस के अंदर उसी के जैसे एजेस को क्रिएट कर देता है। ये ऑफसेट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे। इतना करने के बाद इस फेस को 2.5 सेंटीमीटर और ऑफसेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से पुश पुल टूल एक्टिवेट करेंगे। इस फेस को अंदर की ओर पुश पुल करेंगे। जैसे ही अंदर की ओर पुश पुल करेंगे, देखिए मटेरियल रिमूव होना शुरू हो गया, बट मटेरियल हमें पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। तो ये जो एक्सट्रूजन है या पुश पुल है, एग्जैक्ट इस फेस तक आना चाहिए। तो अगर आप सामने से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑन फेस नज़र आएगा। अगर ऑन फेस नहीं नज़र आ रहा तो माउस को इस एज पे ले आइए, फिर भी ये वर्क कर जाएगा इस तरीके से। इसके बाद ये जो सेकेंडरी ऑफसेट किया था, इसे 2.5 सेंटीमीटर का, इसको 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर पुश पुल कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे आइए, इस फेस को सेलेक्ट करिए और नीचे की ओर आके इसे इस फेस तक ऑन एज जहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे जाएंगे तो ऑन फेस लिखा हुआ है, यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे तो मटेरियल को रिमूव कर देगा। सिमिलरली इस फेस को भी नीचे तक लाके मटेरियल रिमूव कर देना है। बट देखिए यहाँ पे लाइंस रह गई, इन लाइंस को मैनुअली डिलीट कर देंगे। इस तरीके से एक फ्रेम मिल गया। अब इस फ्रेम में 3 बार क्लिक करेंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। अब जल्दी से इसमें डायमेंशन अप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये सही डिज़ाइन हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपको डायमेंशंस टूल मिल जाएगा। सबसे पहले आउटर डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 100 सेंटीमीटर, देन यहाँ से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर। साइड में आइए, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तो डिज़ाइन हमारा करेक्ट है। 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो रिमेनिंग बचेगा ये 5 सेंटीमीटर बचेगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो वहाँ पे डायमेंशंस भी शो करनी होगी, तो इस तरीके से आप डायमेंशन शो कर सकते हो। अब इन सारे डायमेंशन को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं तो हाइड कर दिया। अब इसका पैनल बनाते हैं। पैनल बनाना बहुत सिंपल है। जहाँ से रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करिए, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। ये टोटल यहाँ पे नज़र रखिए, ये टोटल 5 सेंटीमीटर थिकनेस का बन रहा है। अगर इसकी थिकनेस को कम करना है तो अभी हम कम भी कर लेंगे। सबसे पहले इसको पुश पुल करेंगे। यहाँ से पुश पुल करना शुरू किया और कहाँ तक पुश पुल करके जाना है, शिफ्ट के साथ मिडल माउस के साथ स्क्रीन को ऐसे पैन कर सकते हैं। रोटेट करिए मिडल माउस से और इस एज को सेलेक्ट कर लीजिए। इस एज तक इसे लेके आना था, बट इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। गैप करने के लिए ऑफसेट टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिख के इंटर करिए। देन पुश पुल टूल को फिर से एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए ये जो डोर का फ्रेम है, इसे राइट क्लिक करके हाइड कर लें ताकि सिर्फ पैनल नज़र आए, और पुश पुल टूल की हेल्प से इस पतले वाले फेस को सेलेक्ट करिए और सेम इसे एज तक या फिर ऑन फेस तक पुश पुल कर दीजिए। इसकी टोटल थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं थोड़ा, बट अभी हम 5 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। ये जनरली 3.5, 4.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसमें 3 बार क्लिक करके इसको भी ग्रुप कर लेंगे। अब जो हाइड किया था उसे अनहाइड करने के लिए एडिट में जाएंगे और अनहाइड आल कर देंगे।
आल करने से जितनी भी चीज़ हाइड हुई है वो सारी आ जाएंगी, और लास्ट करेंगे अनहाइड तो जो लास्ट में हाइड हुआ है वो आ जाएगा। तो देखिए डायमेंशंस भी आ गए। चलिए इनको फिर से हम हाइड कर देते हैं, हाइड। अब इस डोर के हिंज बनाते हैं। हिंजेस बनाने के लिए हम सर्कल टूल को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं और इसे 3 सेंटीमीटर पुश पुल करेंगे। इतना करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लीजिए बॉक्स से इस तरीके से, या फिर ट्रिपल क्लिक से राइट क्लिक करके इसे ग्रुप में बदल दीजिए। मूव टूल से इसके कॉपीज़ बनाते हैं। इस कॉर्नर को पकड़िए ऊपर की ओर यानी ब्लू डायरेक्शन में। एक बार कंट्रोल दबा के इसकी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा दूर तक जाइए ताकि कंफर्म रहे कि ब्लू एक्सिस में ही जा रहे हैं, और इस डिस्टेंस को 3.1 सेंटीमीटर रखिए एंड मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए ताकि टोटल 3 ऑब्जेक्ट बन जाए। और इन सब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप में बदल दीजिए। मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट से इसे मूव करना शुरू करेंगे। स्क्रीन को व्हील से छोटा कर लीजिए और यहाँ कहीं पे प्लेस कर दीजिए इस एज में, इस तरीके से। ओके, एंड फिर से यहाँ से इसको पूरे ग्रुप को पकड़ लीजिए, देन कंट्रोल एक बार और दबा दीजिए, इसकी फिर से डुप्लीकेट बनने लगी और यहाँ कहीं पे इसको फिर से प्लेस कर दीजिए। ये चीज़ मैनुअल है। तो इस तरीके से हमने हिंजेस बना ली डोर में। अब इसका नॉब बनाना है। नॉब का डिज़ाइन बनाने के लिए कैमरा को पैरेलल कर लेते हैं और कैमरा को स्टैंडर्ड व्यूज़ में जाके टॉप कर लेते हैं। इस तरफ नॉब बनाना है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक लाइन बनाते हैं, ये लगभग 6 सेंटीमीटर की रहेगी। और इसके बाद इस साइड की ओर आते हैं 1.5 सेंटीमीटर, अंदर की ओर भी 1.5 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की। और इसे यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। इरेजर टूल की हेल्प से एक्स्ट्रा लाइन को हटा दीजिए ऐसे। बट यहाँ पे चैम्फर लगाने हैं तो लाइन टूल एक्टिवेट करके फिर से ऐसे एक लाइन बनाइए और ऐसे एक लाइन बनाइए। फिर इरेजर टूल की हेल्प से इसको ऐसे ऐसे ट्रिम कर दीजिए। इस तरीके से एक प्रोफाइल बनाइए। अभी आपको नहीं मालूम चल रहा होगा कि इस प्रोफाइल से कैसे हम नॉब बनाएंगे, बट अगर इस प्रोफाइल को हम गोल गोल रोटेट कर दें, रिवॉल्व कर दें तो ये नॉब बन जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सर्कल चाहिए होगा, सर्कल वो भी इस फेस में। तो यहाँ पे चल के एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए ऐसे। इतना करने के बाद इस सर्कल में डबल क्लिक करिए, देन मूव टूल एक्टिवेट करिए। इस सर्कल का सेंटर पता करिए कहाँ पे, ये देखिए सेंटर मिल गया। सेंटर ना मिले तो थोड़ी देर बाउंड्री पे ऐसे रुके रहिए और फिर आएंगे पास में तो सेंटर दिख जाएगा। और इस सेंटर को मूव करके इसी नॉब के एंड पॉइंट पे रखना है। देखिए नॉब का एंड पॉइंट नहीं मिल पा रहा। इस सिचुएशन में यहाँ पे राइट क्लिक करिए और स्टाइल टूल्स को ऑन कर लीजिए। ये रहे स्टाइल्स, कहीं पर भी मिले इनको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दीजिए और ट्रांसपेरेंट या एक्सरे स्टाइल को एक्टिवेट कर दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे तो ये एंड पॉइंट नज़र आएगा और यहीं पे रख लीजिए। अब इस स्टाइल को बंद कर दीजिए। इसके बाद स्पेस प्रेस करके इस टूल से बाहर निकलिए और इस कंप्लीट फेस को डिलीट कर दीजिए। देखिए अभी नॉब का फेस है, हमने सिर्फ सर्कल का फेस डिलीट किया। इसके बाद इस सर्कल को ऐसे सेलेक्ट करना है, देन फॉलो मी टूल को एक्टिवेट करना है और जैसे इस नॉब में क्लिक करेंगे देखिए पूरा रिवॉल्व होकर एक नॉब का शेप ले लेगा वो। इतना करने के बाद इसमें 3 बार क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करके इसे में एक ग्रुप कर लीजिए। तो ये तो अंदर वाला नॉब बन गया। सेम अपोजिट साइड का नॉब बनाना है। अब टोटल पैनल की विड्थ 5 सेंटीमीटर थी, तो इसके सेंटर पॉइंट से इसका सेंटर पॉइंट मिलना मुश्किल है क्योंकि ये कोई सर्कल नहीं बना, इसलिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी नहीं दिखाई देगा। तो कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, इन पॉइंट से शुरुआत कर लीजिए और ग्रीन डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लीजिए। स्पेस की से बाहर आइए, इस सर्कल को डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए इस तरीके से एंड देन मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से कंट्रोल दबा के शिफ्ट की होल्ड कर लीजिए। शिफ्ट की होल्ड करने का मतलब है अब ये ग्रीन डायरेक्शन में लॉक हो गया और इस पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना लाइन के एंड पॉइंट पे, वो खास उसी के सीध में आके रुक जाएगा। तो ये 2 डुप्लीकेट हो गई, बट दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इट्स मीन इसे फ्लिप करना है। तो ये फ्लिप टूल है और फ्लिप करेंगे इसे ग्रीन प्लेन से। देखिए ग्रीन प्लेन से फ्लिप करेंगे तो कुछ ऐसा फ्लिप होगा, है ना, इस तरीके से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए और इन दोनों नॉब को सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला सिलेक्शन राइट से लेफ्ट की ओर है और इसके बाद इन दोनों को फिर से एक ग्रुप बना लीजिए। मतलब खुद में ग्रुप है लेकिन इस कंप्लीट ग्रुप को एक और ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद मूव टूल एक्टिवेट करिए। मूव कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से मूव करेंगे, यहाँ कहीं से मूव करिए, बट इसकी जो लोकेशन है वो टेप टूल की हेल्प से डिफाइन कर लेते हैं। तो डोर में आ जाइए, यहाँ से ऊपर की ओर टेप टूल लगाइए 100 सेंटीमीटर पे
और यहाँ से इसको अप्रॉक्सीमेट इस एज से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे से प्लेस कर देते हैं। मूव टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे जूम करिए, इसके एज से इसको पकड़िए और ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको प्लेस कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो लाइन बनाई थी इसको डिलीट कर लेते हैं। इस तरीके से ये डोर हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मटेरियल अप्लाई करना रह गया है। अच्छा, इसको रोटेट करके देखा तो इसका जो फेस बनाया था, इसके फेस में एक तरफ तो फेस ही नहीं है। इसके फ्रेम को राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं तो मालूम चला ये जो पैनल बना है ये तो होलो बन गया है। इसे फिल कैसे किया जाए, तो इस पैनल पे डबल क्लिक करके इसके अंदर चलते हैं और एक लाइन बना देते हैं कहीं पर भी इस तरीके से। जैसे ही लाइन बनाएंगे वो पैनल फिल हो जाएगा। देन स्पेस की प्रेस करिए और बाहर आ जाइए, ये फिल हो गया। देन एडिट में जाके अनहाइड कर लीजिए। ये जो डायमेंशंस हैं इनको सेलेक्ट करके इनको भी चाहे एक ग्रुप में रख सकते हैं, मैं एक ग्रुप, और इस ग्रुप को बड़े आसानी से हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने डोर बना लिया। अब डोर में मटेरियल सप्लाई करते हैं। मटेरियल टैब को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे वुड सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे स्क्रॉल करके नीचे वुड मिलेगा। वुड में ये लास्ट वाला जो वुड है विनील 01, इसको ही अप्लाई करते हैं। फ्रेम में अप्लाई कर लेते हैं तो सारे फ्रेम में लग गया। एंड देन पैनल में अप्लाई कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो नॉब है इस पर मेटल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखिए मेटल मिल जाएगा आपको, और मेटल में कोई भी एक मेटल ऐसे ले लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ अप्लाई हो गया। सिमिलरली इसी मेटल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी। इसके बाद शैडोज टैब को ओपन करके यहाँ से शैडो ऑन कर लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कैसी शैडो बन रही है। थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा। और शैडो को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शैडो का सीजन चेंज कर लीजिए। शैडो ज़्यादा दूर की बन रही है तो सीजन चेंज कर लीजिए ऐसे। ओके, अब हम इसमें रोटेशन अप्लाई करेंगे। रोटेशन अप्लाई करने के लिए इस पैनल को सेलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक करके इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। कंपोनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक एक्सिस नज़र आएगी। देखिए अभी एक्सिस ये इस जगह पे आ रही है। जूम करिए, जिधर हमने हिंज लगाई है उसी के इस पॉइंट पे एक्सिस क्रिएट हो रही है। राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट, तो एक्सिस एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट पे लग रही है। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आप सेट कंपोनेंट एक्सिस में जाएंगे और जिस साइड हिंज लगा है डोर के उसी कॉर्नर में प्लेस, मतलब माउस ले जाएंगे एंड डबल क्लिक कर दीजिए जल्दी से, तो वहीं पे प्लेस हो जाएगी। एंड कंपोनेंट 1 को रीनेम करके इसे डोर कर दीजिए। डोर 1 कर दीजिए एंड क्रिएट। अब ये डोर 1 क्रिएट हो चुका है, बट अभी ये रोटेट नहीं होगा। इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए और डायनेमिक कंपोनेंट्स टैब को एक्टिवेट करिए। तो यहाँ से डायनेमिक कंपोनेंट दिखने लगा और यहाँ पे लास्ट में एक टैब मिलेगा कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट के एट्रीब्यूट की टैब ओपन हो गई है। अभी टैब में कुछ नहीं नजर आएगा क्योंकि कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं है। ये डोर का पैनल एक कंपोनेंट था, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कंपोनेंट किया था। जैसे इसको सेलेक्ट किया देखिए डोर 1 और ऐड एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे और रोट जेड ऑप्शन लेंगे। रोट जेड का मतलब है रोटेट इन जेड डायरेक्शन। सो इसकी जेड डायरेक्शन यानी ब्लू डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कितना रोटेट करना है, यहाँ से 0 को बैक स्पेस करिए और ऐड करिए 45। बट 45 ऐड किया तो अंदर की ओर रोटेट हो रहा है। इट्स मीन ये जो वैल्यू है निगेटिव ऐड करना होगा, -45। ये देखिए बाहर की ओर ओपन होने लगा। फिर से डबल क्लिक करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करके -90 कर देंगे, 90 डिग्री ओपन हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है ये जो नॉब लगाए थे ये नहीं रोटेट हो रहे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसको 0 कर देते हैं। सो कंपोनेंट हमने सिर्फ इसी पैनल को बनाया था, उसमें नॉब इंक्लूडेड नहीं थे। अब हम इस नॉब को अगर इस कंपोनेंट भी एक ग्रुप होता है, कंपोनेंट ग्रुप के अंदर ले जाके डाल दें तो ये इसके साथ रोटेट होने लगेंगे। ऐसा करने के लिए पहले नॉब को सेलेक्ट करना है, एडिट में जाके इसे कट कर लेना है, मतलब वहाँ से कट हो गए। अब इस पैनल में डबल क्लिक करके इसके अंदर चलना है। देखिए डोर पैनल के अंदर आ चुके हैं। देन एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करना है। इट्स मीन जिस जगह से हमने कट किया था उसी जगह पे प्लेस हो जाएंगे। ये उसी जगह पे प्लेस हो गए। और ये जो डाट दिख रहा है बाउंड्री, इसके बाहर क्लिक कर लेंगे। इसके बाहर क्लिक करने का मतलब है कि डोर पैनल के कंपोनेंट ग्रुप से बाहर आ गए। अब जब डोर पैनल को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ में ये देखिए नॉब भी सिलेक्ट होगा। इट्स मीन ये जो कंपोनेंट का ग्रुप बना है इसमें डोर का पैनल और नॉब दोनों इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए -45। तो डोर के साथ साथ नॉब भी रोटेट हो रहे हैं, ये अच्छा है। और इसको चेंज करके आप 90 कर लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस तरीके से हमने डोर बना लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आप सीखेंगे विंडो को डिज़ाइन करना। फिर उसके बाद हम एक घर के इंटीरियर के डिज़ाइन को बनाते हैं।